स्किड एंड स्लिप दोनों सुनने में सिमिलर बिहेव साउंड करता है, इसलिए जब मन किया तब स्लिप और जब मन किया तब स्किड यूज कर लेते हैं। बट इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो दोनों के बिहेवियर में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। तो टुडे वीडियो इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द स्किड एंड स्लिप। स्किड और स्लिप को डिफरेंशिएट करने के लिए और समझने के लिए आपको दो तरह के मोमेंट को समझना इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट मोमेंट इज ट्रांसलेशन मोमेंट एंड सेकेंड मोमेंट इज रोटेशनल मोमेंट। इन मोमेंट को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको फील हो जाए। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप सभी ने कार, साइकिल, बाइक ऐसा वगैरह कुछ ना कोई व्हीकल चला ही होगा, और जो मेरे जैसा होगा उसने भले ही ना चलाया तो किसी और को चलाते हुए जरूर देखा होगा। जब कोई व्हीकल चलता है तो उसका पहिया घूमता है, इस तरह के मोमेंट को हम रोटेशनल मोमेंट कहते हैं। और जब कोई सामान या फिर गाड़ी आगे बढ़ती है तो इस तरह के मोमेंट को हम लोग ट्रांसलेशन मोमेंट कहते हैं। अगर आपको रोटेशनल और ट्रांजिशनल मोमेंट समझ आ गया तो स्लिप एंड स्किड समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारे जो रामू काका है वो हमारे जो बाजू में रहते हैं, उन्होंने कल ही एक न्यू स्पोर्ट्स कार लिया, तो हम उन्हीं के साथ आज एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा ये है कि रामू काका मस्त कार को चलाते हुए जा रहे थे कल्याण से भिवंडी की ओर। तो उन्होंने सामने देखा कि पूरे रोड में ऑयल पड़ा हुआ। जैसे ही देखा ब्रेक मार दिया कार पर। ब्रेक मारने पर कार का रोटेशन तो बंद हो गया, बट एकदम से बंद नहीं हुआ, गाड़ी आगे बढ़ती हुई गई। बट रोटेशन कम था लेकिन गाड़ी आगे ज्यादा बढ़ रही थी बिकॉज ऑफ ऑयल। गाड़ी क्या हो गई, पूरी का पूरी स्किड हो गई। इस तरह के कंडीशन को हम लोग स्किड बोलते हैं, जिसमें क्या होता है रोटेशनल मूवमेंट तो कम हो जाता है बट ट्रांसलेशन मूवमेंट रहता है। मतलब गाड़ी का पहिया रोटेट होना कम हो गया बट गाड़ी क्या हुई, सीधे आगे निकल गई। तो इस तरह के केस को हम लोग कह देंगे स्किड हुआ। अब करेंगे सेकंड एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया कि रामू काका की कार को लिया, क्रेन से पकड़ा और डाल दिया कीचड़ में। रामू काका ये देख के भड़क गए मुझ पे। बेचारे कल ही कार खरीद के लाए और चला भी नहीं पा रहे, और उनके साथ हम लोग यहाँ एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो इस बात पे उनको आ गया गुस्सा। तो मैंने भी कहा, लो काका आप चाबी लो, अपनी कार लो और यहाँ से दफा हो जाओ, हमारा हो गया एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने लिया गाड़ी की चाबी, मस्त खुश होकर गए, गाड़ी स्टार्ट किया। गाड़ी स्टार्ट हो गई, जैसे एक्सेलरेटर पे पैर रखा उन्होंने, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। एक्सेलरेटर पे एक्सेलरेटर मारे ही जा रहे थे, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। तो इस तरह के केस में क्या हुआ, इस तरह के केस में रोटेशनल मूवमेंट तो ज्यादा हो रहा था, पहिया तो ज्यादा घूम रहा था, बट गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। द ट्रांसलेशन मूवमेंट बहुत कम था। तो जब इस तरह का केस आता है, जब रोटेशनल मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रांसलेशन मूवमेंट, तो इस केस को हम लोग स्लिप कह देंगे।